नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2022 जो कि 15 अक्टूबर 2022 को यह परीक्षा यानी कि आज यह परीक्षा संपन्न हुआ है और मॉर्निंग शिफ्ट का आंसर की हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए जो है देखते हैं किस तरीके के प्रश्न जो है पूछा गया था आज के इस पेपर में। और ये आपका 15 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट का जो है पेपर है, जो कि 10 से 12 के बीच जो है पेपर कराया गया था। तो इस वीडियो में हम लोग जो है आपको जीएस पेपर का जो जीएस क्वेश्चन है उसका आंसर की देखेंगे सबसे पहले, और बाद में आपको पूरे क्वेश्चन का जीएस और करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को जो है देख लेते हैं किस तरीके के प्रश्न जो है पूछा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो करेंट अफेयर्स का जो इसमें पहला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो यह किया गया आपका कोलकाता में। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो ये इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही होगा। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो चीन के द्वारा जो है किया गया है यह सैन्य अभ्यास। और अगला जो करेंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया था, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? तो स्काईलाइट नामक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच जो है आकाशा एयरलाइन का पहला उड़ान जो है किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया। अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भारत का पड़ोसी देश UAE नहीं है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। म्यांमार, चीन, मालदीव ये भारत के पड़ोसी देश हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकनी केंद्र की शुरुआत की? तो IIT मद्रास के द्वारा। फिर है आपका अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, अमित शाह की अध्यक्षता में। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो वह गोवा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वह है माजुली। माजुली ये आपका विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है, जो कि असम में है यह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगेरियन फोरिंट जो है ये हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो वह आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था स्वतंत्रता के बाद, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका कि UNFCCC का अर्थ यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का ही लोक नृत्य है नौटंकी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछा गया है कहाँ है, किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। और जगह का नाम यदि दिया जाए तो लुसाने,
ये आपका स्विट्जरलैंड में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो ये पुस्तक स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है लिखा गया है, पावर्स ऑफ द माइंड। और अगला ये आपका पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पे। फिर आगे जो जीएस के क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग हल कर लेंगे। तो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद मैथ के क्वेश्चंस हैं। बाकी अगले वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चंस जो है हल कराया जाएगा। इस वीडियो में केवल हम लोग अभी जीएस के क्वेश्चंस को जो है देख रहे हैं, जीएस और करेंट अफेयर्स के जो प्रश्न पूछे गए थे। चलिए, तो यहाँ पे अब है आपका जीएस का क्वेश्चंस। संगमरमर पर पित्राद्युरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? तो यह शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था, पित्रादुरा, या इसे रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम भी कहा जाता है। तो ये शाहजहां के समय में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो ये ताम्रपाषाण युग हो जाएगा यहाँ पे। फिर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगीर में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये याद रखिएगा, पहला बौद्ध संगीति जो है राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली, तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलबन कश्मीर में। चौथा बौद्ध संगीति कुंडलबन कश्मीर में हुआ था, जहाँ पे चौथे ही बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था, हीनयान और महायान में। हीनयान और महायान में चौथी बौद्ध संगीति जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कुंडलबन कश्मीर में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया। तो यहाँ पे पूछा गया पहला बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनामपीय या पियदस्सी भी था? तो सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक का नाम जो है देवनाम पियदस्सी या देवनाम पिय या जो है प्रियदर्शी के नाम से भी उनको जाना जाता था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। उस समय जो मुगल सम्राट थे अकबर थे 1600 में। तो मुगल सम्राट, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था भूदान आंदोलन। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो यह फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो आर्थिक कारक में आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, पानी की उपलब्धता। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ये किन के बीच स्थित है? तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट जो है ये पूछा गया किन के बीच स्थित है? भारत और नेपाल, भारत और भूटान, नेपाल और तिब्बत, और इनमें से कोई नहीं। जो माउंट एवरेस्ट की जो मुख्य चोटी है वो नेपाल में है, नेपाल में। लेकिन यहाँ पे पूछा गया माउंट एवरेस्ट ही पूछा गया, मूलतः जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है, किन के बीच है? तो आपका वो तिब्बत और नेपाल पड़ेगा। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो अक्टूबर में पूछा गया है अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, भारत के संदर्भ में दिया गया है। तो यहाँ पे
आपका उच्च आर्द्रता से जुड़ा तापमान सही होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य यानी कि GMT से कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटा आगे है भारतीय मानक समय GMT यानी कि ग्रीनविच माध्य टाइम से 5.5 घंटा आगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच सिंचाई। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, सभी। और अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा कोसी नदी। और बंगाल का शोक पूछा जाए तब दामोदर होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो यह दिया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? यानी कि कॉमर्शियल बैंक पूछा गया कौन सा नहीं है? तो इसमें सिड भी सही होगा, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो इसका जो है आंसर अभी कंफर्म नहीं है, इसमें आप लोग स्टार लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भारत की संघ कार्यकारिणी में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आएंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो अनुच्छेद 124, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिया गया है, तो यहाँ पे आपका गृह मंत्रालय हो जाएगा, ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो यह अधिकार केवल और केवल संसद को है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो वनस्पति रेशा नायलॉन इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है आपका तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो ये था आपका जीएस और करंट अफेयर्स को मिला करके इतने प्रश्न जो है पूछे गए थे। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है 15 अक्टूबर 2022 का पेट एग्जाम का। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखे हैं जिसका जो है आंसर की, और इसी तरह आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरा जो 100 क्वेश्चन है उनका आंसर की आपको बता दिया जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले जो सेट का करंट अफेयर्स और जीएस का क्वेश्चन ऐसे ही आपको बता दिया जाएगा उसका आंसर, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।